आज बात करेंगे भाद्रपद में शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आता है, उनका क्या नाम है। युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, आप भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि क्या है। भगवान बोले कि हे राजन, इसी विषय में आप आश्चर्यजनक कथा सुनाता हूँ जो ब्रह्मा आदि महात्मा नारद ने कहा। नारद जी ने पूछा, चतुर्मुख आपका नमस्कार है। मैं भगवान विष्णु को आराधना के लिए आपके मुख से ये सुनना चाहता हूँ कि भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की कौन सी एकादशी आता है। ब्रह्मा जी ने कहा, है मुनि श्रेष्ठ, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। क्या न हो वैष्णव को ठहरे भाद्रपद एकादशी का नाम पद्मा है, जो नाम से विख्यात है। इसी दिन भगवान ऋषिकेश की पूजा करें, ये उत्तम व्रत है। सूर्यवंश मानदाता नाम का एक चक्रवर्ती राजा हुआ था। सत्य प्रतिज्ञ और प्रत्यभी राजश्री हो गए। वह प्रजा का अपने और उन पुत्रों की भांति धर्म के पूर्व पालन किया करता था। अपने राज्य में अकाल नहीं पड़ता था, मानसिक चिंता नहीं रहती थी, व्याधियों का प्रकोप भी नहीं होता था और प्रजा निर्भय तथा धन धान्य से समृद्ध हो। और महाराजा के कोष में केवल न्यायोचित धन का ही संग्रह था। उन्हें राज्यों के समस्त वर्णों के आश्रम के लोग अपने अपने धर्म के लगे रहते थे। मानदाता के राज्य में भूमि कामधेनु के समान फल देने वाली थी और अनेक राज्य करते समय प्रजा को बहुत कुछ प्राप्त हुआ था। एक समय किसी कर्म का फल भोग प्राप्त होने से राजा राज्य में 3 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई। इनकी प्रजा भूख से पीड़ित हो और नष्ट होने लगी। तब संपूर्ण प्रजा का महाराजा के पास आकर इसी प्रकार कहा कि हे प्रजा, हे राजन, आपका प्रजा की बात सुननी चाहिए। पुराणों में महर्षि पुरुषों ने और नारा कहा, जो नारा ही एक भगवान अयन और निवास स्थान है, इसीलिए नारायण कहलाए। ओम नारायण स्वरूप भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक है, विराजमान है। वे ही मेघ स्वरूप होकर वर्षा करते हैं। वर्षा से अन्न पैदा होता है, अन्न से प्रजा जीवन धारण करती है। हे राजा श्रेष्ठ, इसी समय अन्न के बिना प्रजा नाश हो रहा है, अतः आप उपाय कीजिए जिससे हमारे योग क्षेम का निर्वाह हो सके। राजा ने कहा, आप लोगों का कथन सत्य है, क्योंकि अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न से प्राणी उत्पन्न होते हैं और अन्न से ही जगत जीवन धारण करता है। लोक में बहुत ऐसा सुना जाता है, पुराणों में भी विस्तार के साथ में ऐसा वर्णन आता है। राजा ने आचार के प्रजा का पीड़ा होती है, किंतु जब बुद्धि से विचार करता हूँ तो मुझे अपना किया कोई अपराध नहीं दिखाई देता। फिर भी प्रजा के हित के लिए पूर्ण प्रयत्न करूँगा, ऐसा निश्चय कर राजा मानदाता ने गिने व्याधियों के साथ में वे विधाओं को प्रणाम कर संगन वन में चल गए। वहाँ जाकर मुख्य मुख्य मुनियों और तपस्वियों के आश्रय को देख करके घूमते फिरते रहते थे। फिर अपने एक दिन ब्रह्मा के पुत्र अंगिरा ऋषि के दर्शन हुए। उन्हें दृष्टि पड़ते ही राजा ने हर्ष से भर करके वहाँ उतर पड़े और इंद्र को वंश करने के लिए दोनों हाथ जोड़कर मुनि की शरण में प्रणाम किया कि हे स्वस्ति कह करके राजा ने अभिवादन किया। राज्य में 7 अंगों की कुशल पूछी। राजा ने अपने कुशल बता करके मुनि के स्वास्थ्य का समाचार पूछा। मुनि ने प्रजा का आसन और अर्घ्य दिया, उन्होंने ग्रहण किया। जब मुनि ने समीप बैठे तो उनके आगमन का कारण पूछा। तब राजा ने कहा कि हे प्रभु, मैं आपके धर्म के अनुकूल और प्राणी से पृथ्वी का पालन कर रहा हूँ, फिर भी मेरे राज्य में वर्षा का अभाव है। क्या कारण है, इसकी बात मैं नहीं समझ जानता। ऋषि बोले कि हे राजन, अब सब युगों का उत्तम सत्य लोग में सब लोगों की परमात्मा का चिंतन लगे रहे। तब इसी समय धर्म के अपने चारों चरणों में युक्त होकर के इसी युग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी होते हैं, दूसरे लोग नहीं। किंतु महाराज, तुम्हारे राज्य में यह शुद्ध तपस्या करता है, इसी कारण मेघ पानी नहीं बरसते। इसके प्रतिकार यत्न करो जिससे अनावृष्टि दोष शांत हो सके। राजा ने कहा, हे मुनिवर, एक तो यह तपस्या से लगा, दूसरा निराधार, अतः मैं इसके अनावृष्टि नहीं करूँगा। आप उक्त दोष से
शांत करने के किसी धर्म का उपदेश दीजिए। ऋषि बोले कि हे राजन, यदि ऐसी बात है तो एकादशी का व्रत करो। भाद्र शुक्ल पक्ष की एकादशी पद्मा नाम की जो एकादशी आती है महान विख्यात है। इसके प्रभाव से निश्चय ही आप उत्तम वृष्टि होगी। राजा ने अपनी प्रजा के परिजनों के साथ इसका व्रत करो। ऋषि का ये वचन सुनकर राजा अपने घर लौट आए। उन्हें चारों वर्णों के समस्त प्रजाओं के साथ भाद्र शुक्ल पक्ष में एकादशी पद्मा नाम की थी उसका व्रत किया। मेघ पानी बरसने लगे, पृथ्वी जल से भरने लगी, हरी भरी खेती होने लगी और इसी व्रत प्रभाव से सब लोग खुशी हो गए। भगवान श्री कृष्ण कहे, हे राजन, ई कारण ये उत्तम व्रत का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। पद्मा एकादशी के दिन जल से भरे घड़े को वस्त्र से ढक करके दही और चावल के साथ ब्राह्मण को दान करना चाहिए। राज्य के और करना चाहिए, साथ ही छाता जूता भी देना चाहिए। दान करते समय मंत्रों के साथ उच्चारण करके अपनी यथाशक्ति यथा भक्ति, भगवान आपको नमस्कार, मेरा पाप रहित नाश करें, आप मुझे इसी प्रकार सुख प्रदान करें। आप पुण्यात्माओं को योग और मोक्ष प्रदान करने वाले सुखकारक है राजन। अपने पढ़ने से सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो।